दुआ इमाम ज़माना की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यक अल-हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ली स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मुज़ाद्द लहू फ़ी मुल्किही वला मुनाज़िअ लहू फ़ी अम्रिही। अल्हम्दुलिल्लाहि अला हिल्मिही बअदा इल्मिही वल्हम्दुलिल्लाहि अला अफ़्विही बअदा क़ुदरतिही। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबी इलाहिना व तबीबि नुफूसिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना जद्दिल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनी सय्यिदिश शुहदा अबिल क़ासिमी मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा।
ला सियमा अल इमाम الثاني عشر المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज़ादारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह परवरदिगार में दुआ गो हैं कि परवरदिगार हमारी मजालिस, हमारी अज़ादारियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तमाम वो मोमिनीन बतौर ख़ास वो जवान नौजवान जो इन तमाम अज़ादारियों और मजालिस का अहतमाम करते रहे और करते रहेंगे, परवरदिगार इन जवानों को अस्हाब इमाम ज़माना में शामिल फरमा, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा और इनकी तमाम ख़िदमात को बारगाह सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में कबूल फरमा। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में एक बहुत बड़ा पैगाम दिया कि आए ईमान वालों, अगर ये चाहते हो कि तुम्हारा ईमान महफूज रहे और तुम्हारा ईमान बढ़ता रहे, तुम्हारा तक़वा महफूज भी रहे और तक़वा के नूर में इजाफ़ा भी होता रहे, तो अपने ज़माने के सच्चों के साथ रहो। रसूल खुदा से पूछा गया ये सादिकीन कौन हैं, तो रसूल खुदा ने कहा ये सादिकीन अली और औलाद अली हैं। औलाद अली में जो मकाम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हासिल है वो एक मुमताज़ मकाम है, जहाँ हमारे मौला सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी से मुफज्जल से ये कहा कि जब भी तुम करबला मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए जाओ तो इस ज़ियारत नामे की तिलावत ज़रूर करो। ज़ियारत मुतलक़ा के चैप्टर में अगर आप मफ़ातिहुल जनान में देखें तो उन ज़ियारत में एक ज़ियारत वारिसा है। अगर इमाम मासूम शियों को इस ज़ियारत की तालीम न फरमाते
तो शायद हम में ये जुर्रत न होती कि हम ऐसे जुमले मौला इमाम हुसैन के लिए कहते। लेकिन इमाम मासूम हमें कह रहे हैं कि मौला को यूं सलाम करो, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह। आप पर सलाम हो ऐ वारिस आदम, आप पर सलाम हो, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबीय्यिल्लाह, ऐ नबी नूह के वारिस आप पर हमारा सलाम। ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह के वारिस आप पर हमारा सलाम। ऐ इदरीस नबी अल्लाह के वारिस आप पर हमारा सलाम। ऐ पैगंबर आखिर के वारिस आप पर हमारा सलाम। गर्ज ये के समझ में आ रहा है जितनी विरासतें हैं वो दामन हुसैन में हैं, जितनी सिफात तमाम अंबिया की हैं वो दामन हुसैन में नजर आती। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, जब कोई दुनिया से चला जाता है तो विरासत में अपने बाद अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को बहुत कुछ दे जाता है, अपनी मर्जी से दे या न दे। लेकिन बाद में इंसान की मौत के बाद हमें बहुत कुछ, हमारे बच्चों को बहुत कुछ, हमारे रिश्तेदारों को बहुत कुछ मिल जाता है। ये हमारी मंजिल है कि हम अपनी विरासत में क्या छोड़ के जाते हैं। माल छोड़ के जाते हैं, दौलत छोड़ के जाते हैं, घर छोड़ के जाते हैं, मगर अंबिया अपनी विरासत में इल्म छोड़कर जा रहे हैं, तकवा छोड़कर जा रहे हैं, सखावत छोड़कर जा रहे हैं, हिल्म छोड़कर जा रहे हैं, हिकमत छोड़कर जा रहे हैं। बल्कि तमाम सफ़ात को एक जा करके अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो तमाम अंबिया हुसैन इब्ने अली के लिए विलायत छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया की भी जितनी नेमतें हैं, जाहिरी भी जितनी नेमतें हैं, अंबिया की तरफ से मौला हुसैन को मिल रही हैं। इसीलिए मौला हुसैन के पास असाए मूसा भी है, मौला हुसैन के पास हजरत सुलेमान की अंगुश्तरी भी थी। गर्जिए के जितनी जाहिरी नेमतें हैं अंबिया की, वो सब मौला इमाम हुसैन को मिलती रहीं। लेकिन परवरदिगार आलम ने क्या ऐलान किया, लिल्लाही मीरासुस समावाति वल अर्ज़। ऐ इंसानों, याद रखो जितनी विरासत और मीरास इस जमीन पर और तमाम आसमानों में है वो सब मेरी हैं। मैं मालिक हूं, मैं साहिब विरासत हूं, मैं साहिब मीरास हूं। मालिक कौन होता है अजीजान मोहतरम? जिसके पास मीरास हो वही मालिक होता है। जो छोड़ के चला जाता है उसकी मालिकियत खत्म हो जाती है, वो मालिक नहीं रहता। हम भी चले जाएंगे, हम भी मर जाएंगे और फिर हमारा जो कुछ भी होगा वो हमारे बच्चों को मिलेगा। गर्ज ये के सिलसिला दर सिलसिला ये नस्ल इंसानी आगे बढ़ती रहेगी, मौत पे मौत आती रहेगी। कयामत का दिन आएगा, फिर उसकी आवाज आएगी, अब तुम्हें समझ में आया मालिक तुम नहीं थे, मालिक मैं था। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर उसने ऐलान किया, जहां यह कहा कि लिल्लाही मीरासुस समावाति वल अर्ज़, तो वो खुद ये भी कहता है कि नाहनुल वारिसून, हम वारिस हैं। वो साहिब तौहीद, वो जो हमेशा अपनी वहदानियत का ख्याल रखता है। कहना तो ये चाहिए था कि मैं वारिस हूं, मगर वो कह रहा है कि हम वारिस हैं, हम वारिस हैं। हमसे क्या पता चल रहा है कि हां अल्लाह के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो अल्लाह के साथ वारिस हैं, अल्लाह के साथ वारिस हैं, साहिब मीरास हैं, साहिब विरासत हैं। ये कौन लोग हैं जिनके लिए कुरान ने फिर आवाज दी, इन्नल अर्ज़ा
यरसुहा इबादियस सालिहून, कि जमीन पर जो कुछ भी है इसकी विरासत इबादे सालिहीन को मिलने वाली है। इबादे सालिहीन या खुद अली हैं या अली का बेटा आज का मेहदी है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, सलवात भी पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे मौला के असहाब में से एक सहाबी हैं अबू बसीर, नाबीना है। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत हदीस है, बहुत नूरानी हदीस है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस हदीस को आपको समझाऊं, बल्कि आपके सामने पेश करूं, एक आयत सुन लें। हजरत इब्राहीम ने बारगाह परवरदिगार में यह दुआ की, रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, कैफ तुह्यिल मौता। परवरदिगार, ये नहीं कहा अल्लिमनी, मुझे ये इल्म दो, ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि मुझे तालीम दो या खबिरनी, मुझे ये खबर दो, ये भी नहीं कहा। क्या कहा? अरिनी, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। अरिनी कैफा, कैसे, तुह्यिल मौता, कैसे तू मुर्दों को जिंदा करता है, मुझे दिखा दे, मैं देखना चाहता हूं। अच्छा, ये अरिनी की मंजिल क्या है? इराह की मंजिल क्या है? अरबी जबान में ये जो इराह है, जब कोई अरब ये बोलता है अरिनी, मुझे दिखा दे, तो इसका मतलब पता है क्या है? मतलब ये है कि मुझे भी सिखा दे ताकि मैं भी मुर्दों को जिंदा कर सकूं, मैं भी मुर्दों को जिंदा कर सकूं। यानी इब्राहिम का अब वो मकाम नहीं है कि इब्राहिम खुद मुर्दों को जिंदा कर सकें, मुर्दों को जिंदा कर सकें, लेकिन किसी मकाम पर आप मौलाए कायनात को यह जुमला कहते हुए नहीं देखेंगे। कहीं पर भी अली ने यह जुमला नहीं कहा है। अली पहले से जानते हैं मुर्दे को कैसे जिंदा किया जाता। मौला हुसैन पहले से जानते हैं कि अजसाम को, अबदान को, जिस्मों को कैसे जिंदा किया जाता है। इससे बढ़कर मौला हुसैन ये जानते हैं और शबे आशूर ये करके दिखाया है कि वो ईसा हैं जो बदन को जिंदा करते हैं, मगर मैं हुसैन हूं, रूहों को जिंदा करता हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मौला हुसैन का मकाम है। अब आपको और लुत्फ आएगा जब आप ये हदीस सुनेंगे। अबू बसीर मेरे मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का सहाबी है। मेरे मौला का सहाबी है, नाम है अबू बसीर। बसीर बसीरत से है। बिसारत इन आंखों को कहते हैं, इन आंखों से देखने को बिसारत कहते हैं, लेकिन दिल की आंखों से देखने को बसीरत कहते हैं। ये अबू बसीर हैं, लेकिन हैं नाबीना, नाबीना हैं, लेकिन चूंकि मौला के साथ हैं तो अहले बिसारत तो नहीं हैं, अहले बसीरत हैं। इसलिए आकर के ये सवाल कर रहे हैं, मौला मैंने बहुत सुना आपके खानदान के बारे में और अंबिया की विरासतों के बारे में। तो मौला, अगर आप अंबिया के वारिस हैं, आप अहले बैत अगर अंबिया के वारिस हैं, तो विरासत में हजरत ईसा से क्या मिला आपको? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो बीमारों को शिफा देते थे, शिफा देते थे। अच्छा मौला, समझ गए कि ये साहब अबू बसीर नाबीना हैं। इशारा कर रहे हैं कि मौला, हजरत ईसा का मकाम यह था, बीमारों को शिफा देते थे, ला इलाज मरीजों को शिफा देते थे, जो नाउमीद हो जाते थे उन्हें शिफा देते थे। कहा अच्छा, कुछ कहा नहीं मौला ने? कहा अबू बसीर करीब आओ।
करीब आओ और करीब आओ। समझ गया मौला कुछ करने जा रहे हैं। करीब आए, मेरे मौला ने उसकी आंखों पे यदुल्ला ही हाथ फेरा। ये जो नाबीना था, अबू बसीर नाबीना था, चंद लहजों में देखने लगा, चंद लहजों में देखने लगा कि अच्छा तुम यही चाहते थे, मौला बहुत शुक्रिया। अच्छा अब ये तो बिसारत की बात हो गई ना, तुम तो बसीर हो, अबू बसीर हो। हम सिर्फ अजसाम को शिफा नहीं देते, हम रूहों को शिफा देने वाले हैं। अबू बसीर, अगर तुम बीना रहे तो हमसे दूर हो जाओगे, लेकिन अगर ना बीना रहे तो हमेशा हमारे करीब रहोगे। क्या चाहते हो? कहा मैं बीनाई नहीं चाहता, मैं आपका साथ चाहता हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूं। देखिए ये विरासतें मिली हैं, लेकिन इन विरासतों से बढ़कर मेरे मौला के पास ऐसी सिफात हैं कि जो शायद अंबिया के पास भी नहीं थी। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, ऐ वारिस आदम आप पर हमारा सलाम। मौला हुसैन को सलाम कर रहे हैं। ऐ वारिस आदम, आदम खलीफतुल्लाह हैं, हुसैन भी खलीफतुल्लाह हैं। आदम मस्जूद मलाइका हैं। तमाम मलाइका ने आदम को सजदा किया है, तमाम मलाइका ने सजदा किया है, और उन तमाम मलाइका ने हुसैन को भी सजदा किया है, हुसैन को भी सजदा किया है। आप मुझे ये बताएं अजीज़ाने मोहतरम, क्या फरिश्ते मलाइका हमारी तरह जिस्म रखते हैं? सजदा कैसे होता है? सजदा कैसे करते हैं? खास आज़ा के जरिए से सजदा होता है ना। कितने आज़ा को जमीन पर रखते हैं? 7 आज़ा को आप जमीन पर रखते हैं, तब सजदा होता है। फरिश्तों के जब आज़ा ही नहीं है तो सजदा कैसे किया? जब आज़ा ही नहीं है, जब जिस्म ही नहीं है, जब बदन ही नहीं है, वो तो नूरानी मखलूक हैं, उनका तो जिस्म ही नहीं है। अगर आइम्मा मासूमीन हमें न बताते तो हमें पता ना होता। आइम्मा मासूमीन ने कहा कि उनके अजसाम नहीं हैं, उनके आज़ा नहीं हैं। ये जो मलाइका ने सब ने मिलकर आदम को सजदा किया है, मतलब ये है कि ये सब मलाइका बारगाह आदम में तस्लीम हो गए, ये सब तस्लीम हो गए। ये है सजदा, ये है सजदा। और ऐन यही सजदा बारगाह हुसैन में भी है। सबने सजदा किया, सबने एहतराम किया। अच्छा, ये अजीब मंजिल है। अगर कोई इंसान सफर मेराज के लिए जाए तो वो आसमानों की तरफ जाता, लेकिन फरिश्तों की मेराज क्या है? हदीस के जुमले हैं, मेराजुहुम कब्रुल हुसैन। अगर कोई फरिश्ता मेराज के लिए आना चाहे तो कब्र हुसैन की तरफ आता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उनकी मेराज ये है, वो कब्र हुसैन की जियारत के लिए आते हैं, कब्र हुसैन की जियारत के लिए आते हैं। क्या मंजिल है। इसीलिए हमारे मौला इमाम मासूम फरमाते हैं कि अगर तुम तमाम फरिश्तों से मुसाफहा करना चाहते हो, हाथ मिलाना चाहते हो, तो शबे जुम्मा को अपने मौला हुसैन की जियारत के लिए जाओ। अजीब मंजिल है। अपने मौला की जियारत के लिए जाओ। अगर तमाम फरिश्तों से हाथ मिलाना चाहते हो, सिर्फ ये मंजिल नहीं,
कि ये तो फरिश्ते हैं ना। तमाम अंबिया से अगर मुसाफहा करना चाहते हो तो भी शब जुमा हुसैन की जियारत के लिए जाओ। तमाम आइम्मा की जियारत के लिए जाना चाहते हो तो भी शब जुमा हुसैन की जियारत के लिए जाओ कि ये तो अंबिया हैं, आइम्मा हैं, ये मलाइका हैं, अजीब मंजिल है। इमाम मासूम ने कहा अगर अल्लाह से भी हाथ मिलाना चाहते हो तो शब जुमा हुसैन की जियारत के लिए जाओ। यह मौला हुसैन की जियारत का मकाम है अज़ीज़ान मोहतरम। और आदम वो अस्कनहू फिल जन्ना, परवरदिगार ने हजरत आदम को जन्नत में सुकूनत अता की। आप मेरे साथ हैं? ये पानी मुझे दे रहे हैं, सलवात बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। अगर आप चाहें तो आपको पिला दें। अस्कनहू फिल जन्ना, सुकूनत अता हुई हजरत आदम को बेहिश्त में, जन्नत में। यह एक मकाम है हजरत आदम के लिए, एक मकाम है कि फौरन जन्नत में, फौरन जैसे ही खिलकत हुई है आदम की, जन्नत नसीब हुई है, बेहिश्त नसीब। यह बहुत बड़ा मकाम है। अच्छा, क्या यह मकाम मौला हुसैन के लिए भी है? इससे कहीं बढ़कर है, इससे कहीं बढ़कर है कि जब हुस्ने हुसैन का सदका उतारा गया तो जन्नत वजूद में आई। जिस जन्नत में सुकूनत, इम्तियाज हो आदम के लिए, वो जन्नत हुसैन के सदके में बन रही है। हुसैन के सदक़े में ये तमाम अहादीस हैं जाने मोहतरम, ये रवायात हैं। फिर क्या कहा? अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबीयल्लाह, ए नबी नूह के वारिस, आप पर हमारा सलाम। नूह कौन है? शेखुल मुरसलीन हैं। तमाम अंबिया मुरसलीन के शेख हैं, सरदार हैं, बुजुर्ग हैं। और मौला हुसैन कौन है? सैयद शबाब अहलिल जन्ना है। ये मंजिल है ना इन सब के। अब जन्नत में कौन कौन है? जितने लोग हैं, जितने जवान हैं, वहां तो कोई बूढ़ा ही नहीं है, वहां कोई पीर नहीं है, वहां कोई बूढ़ा नहीं है। अच्छा, पीर से आप पीर वो वाला पीर ना समझे, ना पीर समझे ना पीर नहीं समझे। सलवात बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। वहां पे तो कोई बूढ़ा ही नहीं होगा, जितने जवान हैं तो जवान ही हैं। और फिर रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि हसन और हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना है। तो मालूम ये हुआ कि वहां जितने भी लोग हैं, अंबिया समेत सबके सरदार मौला हसन और हुसैन हैं। अच्छा, सफीना नूह भी तो बहुत मशहूर है ना, सफीना नूह बहुत मशहूर है। ये सफीना नजात है जो हजरत नूह का था। लेकिन इसमें इतनी तंगी है कि नूह का अपना बेटा सवार नहीं हो सका। इतनी तंगी है कि इसमें नूह का अपना बेटा सवार नहीं हो सका। मगर मौला हुसैन का सफीना वो सफीना है कि इमाम फरमाते हैं कि औसऊ व अस्रऊ, इतनी वुसअत है इस सफीने में, इतनी वुसअत है कि हुर जैसा गुनहगार भी आ रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलुल्लाह, ए इब्राहीम खलीलुल्लाह के वारिस, आप पर हमारा सलाम। इब्राहीम कौन है? जिनको मंजनीक के जरिए से आग में फेंकने जा रहे थे।
परवरदिगार ने नजात दी, आग से बच गए, आग से बच गए, खुद आग से बच गए। लेकिन हुसैन वो है जो अपने चाहने वालों को आग से, कहां की आग से? आतिश जहन्नम से बचाने वाले हैं। ये मौला हुसैन की शफाअत है, ये मकाम है। इस मकाम पर मैं ये चाहूंगा कि चंद एक अहादीस से इस्तिफादा करूं। और क्या खूबसूरत अहादीस है, क्या खूबसूरत अहादीस है कि जो भी हुसैन की जियारत के लिए जाएगा, जो भी जाएगा, जो जायर बनेगा मौला का, मौला फरमाते हैं, ये जियारत के बाब में जाकर देखिए, जहन परेशान हो जाता है का उसके सारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं, उसके जितने गुनाह हैं वो बख्श दिए जाते हैं। यहां तक तो ठीक है, ये तो समझ में आता है। लेकिन मौला सिर्फ इतना नहीं कहते, यहां पर रुक नहीं जाते। जब गुनाहों की बात होती है ना, तो माजी की बात होती है। माजी में जितने गुनाह किए वो बख्श दिए जाते। मौला यहां रुके नहीं, कहा कि नहीं, जाहिर हुसैन, जाहिर हुसैन मुस्तकबिल में भी जितने गुनाह करेगा वो भी बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। परेशानी हुई ना आपको? अजीब मंजिल। हदीस ना हो तो मैं क्यों पेश करूं? रिवायत है, हदीस है, हम मासूम नहीं हैं, हमसे गुनाह सरजद हो जाते हैं, हम गुनहगार हैं। इसीलिए इमाम मासूम कह रहे हैं, जाओ जियारत हुसैन के लिए, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, माजी के गुनाह, मुस्तकबिल के गुनाह। थोड़ा इसको मेरे जहन में मिसाल आ रही है तो मैं समझा दूं। देखिए, जब हम बीमार हो जाते हैं ना, तो इलाज के लिए किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसकी मिसाल क्या है? हम गुनाह करते हैं, तौबा करते हैं, तो माफी हो जाती है ना? यानी बीमार हो गए रूहानी तौर पर, अब हमने तौबा कर ली। तौबा दवा की तरह है, आप दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब वो जो दूसरी बात है ना, उसके लिए क्या मिसाल है? कहा कि आप अपने जिस्म को इतना मजबूत करें, अपनी इम्यूनिटी को इतना मजबूत करें, अपनी कुव्वत मुदाफ़अत को इतना मुस्तहकम करें कि जो भी वायरस आपके जिस्म में जाए यहां से मुदाफ़अत हो, आप बीमार ना हो। तो बस इसीलिए कहा कि जो ज़ियारत हुसैन के लिए जाता है उसके दिल में हुसैन की ज़ियारत का नूर आ जाता है। गुनाह आ भी जाए तो इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मकाम है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का। और सिर्फ ज़ियारत नहीं, एक शख्स आया मौला की खिदमत में, इराक का रहने वाला था, इराक का रहने वाला था। आप सब मेरे साथ हैं? इराक का रहने वाला है। मेरे मौला ने पूछा, यहीं रहते हो? मौला यहीं हूं। यहां से तो करबला नजदीक है, जाते हो? का मौला शर्मिंदा होकर कहने लगा, मौला हालात बहुत सख्त हैं, अगर हम जाएं तो हमें मार दें। कहा अच्छा ये बताओ, क्या तुम गम हुसैन में रोते हो? कहा बहुत रोता हूं, इतना रोता हूं कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है। हुसैन से इतनी मोहब्बत है, मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं, मैं इतना रोता हूं, घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो फिर मेरे मौला ने कहा, अच्छा तुम हुसैन के गम में रोते हो ना, हुसैन के गम में रोते हो, याद रखो वो हुसैन खुद तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी मदद के लिए आएगा। तुम्हारे मौला खुद तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। क्या मंजिल है जाने मोहतरम। जो भी हुसैन पर रोएगा, मौला हुसैन उसे तना नहीं छोड़ेंगे। कि तुम इस गिरिये का अजर अपनी मौत के बाद देखोगे, अपनी कब्र में देखोगे, आलम बरज़ख में देखोगे। यह मंजिल है।
और जब कहते हैं ना हुसैन पे रोना, मौला हुसैन के गम में रोना, तो ये सिर्फ मौला हुसैन से मरबूत नहीं है, महदूद नहीं है, बल्कि अकबर पर गिरिया भी हुसैन पर गिरिया है। मैं भी मसाइब की मंजिल पर नहीं हूं, मैं तो रिवायात सुना रहा हूं आपको कि अज़ाए हुसैन की क्या मंजिल है। इसलिए कि हजरत अली अकबर, मौला अली अकबर, मौला अली अकबर, इन्हें विलायत अता हुई है। इमाम मासूम ने जब जियारत करके हमें बतलाया है तो कहा कि आए जायरो, जब तुम हजरत अली अकबर की जियारत के लिए जाओ तो कहो या मौलाया वब्न मौलाया, ए इब्न मौला, ए खुद मौला। अब मौला है। किस कदर बुलंद मंजिल है हजरत अली अकबर की। परसों की मजलिस अगर आपको याद हो तो कामिलुस ज़ियारात में बहुत खूबसूरत जुमले हैं कि जब भी आप मौला हुसैन की जियारत के लिए जाएं, पहले आप मौला की जियारत करेंगे, फिर ये जुमले हैं, मौला की जियारत के फौरन बाद आप अली अकबर की तरफ आएंगे। जितनी जियारतें हैं जाकर देख लें आप, जितनी जियारतें हैं, जो खास जियारतें हैं ना मौला हुसैन के लिए, का फौरन मौला हुसैन के बाद अली अकबर की जियारत के लिए जाओ। असहाब हैं, मौला हसन के बेटे हैं, मौला अब्बास भी हैं, लेकिन इमाम मासूम कह रहे हैं नहीं, मौला हुसैन के बाद अगर जियारत होगी तो अली अकबर की होगी। समझ में आ रहा है कि जो मर्तबा अली अकबर का है ना वो असहाब का है ना अहले बैत में किसी का। शुहदाए अहले बैत की बात कर रहा हूं। मौला इमाम सज्जाद तो इमाम हैं, उनका मर्तबा दूसरा है, शुहदा की बात हो रही है। एक तो ये मकाम, दूसरा मकाम ये है कि देखिए कहां पर मौला इमाम हुसैन की कब्र है और कहां हजरत अली अकबर की कब्र है, कहां शुहदा की कब्र है। आपको मालूम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो मोमिनीन गए हैं ज़ियारत करके आए हैं, आपको पता है। आप ये बताएं कि इन तमाम शुहदा को दफन करने वाला कौन है? कौन है? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है ना, मौला इमाम सज्जाद है। अगर देखिए ये खुद दलील है, ये खुद दलील है कि मौला हुसैन को किसी गैर ने दफन नहीं किया, खुद मौला सज्जाद ने दफन किया है और आदाब का ख्याल रखकर किया है। क्यों? कि जहां मौला की कब्र है कदमों में अली अकबर की कब्र है और फिर कदमों में असहाब की कब्र हैं। ये आदाब ही तो हैं। जितने हमारे बुजुर्ग उलमा हैं, मशहद में, नजफ में, कुम में, करबला में, हमारे जितने उरफा हैं बतौर खास, हजरत अल्लामा आयतुल्लाह तेहरानी ने यह कहा था अपने आखिरी दिनों में कि अगर मुझे हरम इमाम रजा में दफनाना चाहो, अपने बच्चों से कहा, अगर मुझे इमाम रजा के हरम में दफनाना चाहो तो याद रखना या कदमों में दफनाना या पुश्त की तरफ दफनाना, मौला के सामने नहीं। आदाब का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और शायर इलाही का ख्याल रखना चाहिए। मिंबर, अलम, मशकीज़ा, ये सब शायर हैं, ये सब मालिम हैं, मालिम इस्लाम हैं। इनका एहतराम करना है। इनका अगर कोई एहतराम करेगा तो जिनकी ये निशानियां हैं वो खुद आएंगे तो उनका भी एहतराम करेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये मकाम है, मकाम अली अकबर। मौला हुसैन ने आखिरी वक्त में जब हजरत अली अकबर आए और मैदान की तरफ रवाना हुए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा
कि परवरदिगार तू गवाह रहना, फ़क़त बरज़ा इलैहिम ग़ुलामुन अशबहुन्नासे ख़ल्क़न व ख़ुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिल्लाह। क्या मंजिल है। अभी तो मैं फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूं, मैं मसाइब की तरफ नहीं आया, मगर ये आपकी मोहब्बत है। मौला का जिक्र हो रहा है, आपकी आंखों में आंसू आ गए। परवरदिगार अब मैं उसे भेज रहा हूं, या अब वो खुद जा रहा है, जो सबसे ज्यादा शबीह रसूल है। इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है। सैयदुल मुरसलीन की बात हो रही है, नूर अव्वल की बात हो रही है, खैरुल बशर की बात हो रही है। सबसे ज्यादा अगर कोई शबीह रसूल है तो ये मेरा बेटा अली अकबर है। अच्छा, अगर मौला हुसैन कह देते कि सिर्फ उनका चेहरा मिलता है तो कह देते खल्कन खल्कन, जाहिरी खिलकत के एतबार से शबीह रसूल हैं। कहा नहीं, खुल्कन, जो अखलाक मोहम्मद मुस्तफ़ा के वही मेरे अकबर के भी हैं, जो सिफात रसूलुल्लाह के वही सिफात अली अकबर के भी हैं। व मंतिक़न, यानी फिक्र की बात हो रही है, अकीदे की बात हो रही है। जो फिक्र रसूलुल्लाह है, जो नजरिया रसूलुल्लाह है, जो अकीदा रसूलुल्लाह है, वही अकीदा अली अकबर का भी है। तो फिर आप मुझे बताएं कौन सी सिफत रह गई कि जाहिर में भी शबीह रसूलुल्लाह है, बातिन में भी शबीह रसूलुल्लाह है, सिफात में भी शबीह रसूलुल्लाह है, इल्म में भी शबीह रसूलुल्लाह है। बस नबी नहीं है, लेकिन बाकी तमाम सिफात वही हैं, बाकी तमाम सिफात वही हैं। समझ में आ गया कि जिस तरह रसूलुल्लाह के होते हुए मौलाए कायनात मासूम तो थे मगर इमाम नहीं थे, फातिमा ज़हरा वली थीं, इमाम नहीं थीं। मौलाए कायनात के होते हुए इमाम हसन इमाम हुसैन मासूम तो थे, इमाम खुद मौलाए कायनात हैं, वो इमाम नहीं थे। मौला इमाम हसन के होते हुए इमाम हुसैन थे, मासूम थे मगर इमाम नहीं थे। हुसैन के होते हुए अली अकबर इमाम नहीं है मगर मासूम है, मासूम है। ये हदीस खुद दलील है, मौला हुसैन की ये हदीस दलील है। जो तमाम सिफात में शबीह रसूल हो वो मासूम होता है, वो पाक और पाकीज़ा होता है। तमाम सिफात में पाक और पाकीज़ा होता है, मुतहर होता है। मौला हजरत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, जब इस सिफत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है तो मैं एक पैगाम भी पहुंचा दूं तमाम नौजवानों तक, जवानों तक। ये जो लफ्ज़ तहारत है ना, लफ्ज़ इखलास, खालिस, तहारत, पाकीज़गी, इसके माना क्या है। जितनी ज़ाहिरी निजासतें हैं उनसे भी दूर हैं, जितनी बातिनी इंटरनल अंदरूनी निजासतें हैं, रूहानी, उनसे भी दूर हैं। इनके दिल में जर्रा बराबर दुनिया की मोहब्बत नहीं है, जर्रा बराबर नहीं। 18 साल की उम्र में मौत से जर्रा बराबर खौफ नहीं, जर्रा बराबर खौफ नहीं। किस तरह यह मकाम मिलता है? क्योंकि दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं, अब ये बहुत गौर से सुनिएगा, चंद एक दो तीन ऐसे नुकात हैं
जो खुसूसन जवानों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग बड़े बड़े उलमा को सुनते रहे हैं, तो जवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं कि कोई ऐसा है जब उसकी मौत वाक़या होती है, दुनिया से गुजर जाता है, तो जैसे ही उसकी रूह तन से, जिस्म से जुदा होती है, वो फौरन परवाज करता है, चला जाता है आलम बरज़ख की तरफ या आलम मलकूत की तरफ। कुछ ऐसे लोग हैं फौरन चले जाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो फौरन परवाज नहीं कर सकते। किस वक्त जाते हैं? जब अपने आकर के उसके जिस्म पर मिट्टी डालते हैं, दफन करते हैं, फिर उसे यकीन आता है कि मैं तो मर गया हूं। एक तो यह बात। दूसरी बात कि अभी भी उसके दिल में उम्मीद थी शायद मैं पलट जाऊं, मेरा जो माल पीछे रह गया है, मेरा जो पैसा पीछे रह गया है, मेरी दुनिया, मेरे बच्चे, मेरी औलाद, मेरी बीवी, मुसलसल तवज्जो उस तरफ है। अब तवज्जो जब उस तरफ है, दिल उस तरफ है, मोहब्बत उस तरफ है, तो इंसान परवाज नहीं कर सकता। परवरदिगार आवाज दे रहा है, ऐ इंसान, मैंने तुम्हें दुनिया के लिए खल्क नहीं किया, दुनिया को तुम्हारे लिए खल्क किया, तुम्हें दुनिया के लिए नहीं खल्क किया, तुम्हें मैंने अपने लिए खल्क किया है। मुझसे मोहब्बत करो, आओ मेरी तरफ, मुझसे बढ़कर तुम्हारा कोई महबूब नहीं हो सकता। सीखो हुसैन इब्ने अली से। शब आशूर, रोजे आशूर का सबसे बड़ा पैगाम क्या है कि हुसैन ने अल्लाह की मोहब्बत में अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क में। इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी मौत वाक़या होती है, परवाज नहीं कर पाते। जब उन्हें दफन कर देते हैं तो फिर वो ये समझ जाते हैं कि अब हमें जाना है, अब हम पलट नहीं सकते। उम्मीद थी, क्यों? बच्चे साथ थे, वही बच्चे दफन कर रहे हैं, वही दोस्त दफन कर रहे हैं, वही रिश्तेदार दफन कर रहे हैं, लिहाजा चले जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि दफन हो जाने के बाद भी इंतजार करते हैं। अजीब बात है ये। मदफून हो गए, जिस्म खत्म हो गया, सामने, क्योंकि हमारी हकीकत तो रूह है ना, रूह देख रही है, यानी वो खुद इंसान देख रहा है कि मेरे जिस्म को ये लोग दफना के चले गए, फिर भी दिल में उम्मीद है कि शायद मैं पलटा दिया जाऊं, शायद मेरी दुनिया मुझे वापस मिल जाए, मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए, मेरी दौलत मुझे वापस मिल जाए, मेरी हुकूमत मुझे वापस मिल जाए, मेरा इख्तियार मुझे वापस मिल जाए। ये लोग पड़े रहते हैं इस दुनिया में। और अगर पूछें बड़े उलमा से, उरफा से पूछें इनके साथ क्या होता है, कि इन पर अगर हुसैन का करम हो तो फिर ये परवाज करते हैं, वरना खुद से परवाज नहीं कर सकते, नहीं जा सकते आलम बरज़ख की तरफ, आगे की तरफ नहीं जा सकते। तो देखिए, इनमें सबसे बेहतर कौन था? कौन था सबसे बेहतर? जो फौरन मौत के वक्त परवाज कर गया अपने रब की तरफ, मलकूत की तरफ। नहीं, मैं अब एक और जुमला कहने वाला हूं कि ये सब लोग एक तरफ, इस कायनात में, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे इंसान भी हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में इतने महव हो गए हैं कि अपनी मौत से पहले मलकूत की तरफ चले जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अपनी मौत से पहले चले जाते हैं। लेकिन रास्ता क्या है? रास्ता वही है, इन तमाम रातों में, मजलिसों में जो हम कहते रहे ना, मोहब्बत। मोहब्बत में वो ताकत है, हम में वो ताकत नहीं है। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अगर आप अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, तो आपके दिल में यह नूर पैदा होगा। अपनी मौत से पहले आपकी नजरों के सामने से पर्दे हट जाएंगे, आप हकीकतों को देखेंगे, आप रियलिटीज को देखेंगे,
हम मुसलसल क्या देख रहे हैं? अफसानों को देखते हैं। हम मुसलसल इस दुनिया में जो जाहिरी और आरिजी और वक्ती खूबसूरती है ना, वो देख रहे होते हैं। इर्द गिर्द पत्थर, सीमेंट की बनाई हुई दीवारें या पत्थर, हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा कमाल है अगर हम इन पत्थरों से बड़ा मकान बना लें। हम ये समझने लगते हैं। कागज जिसकी कोई अर्जिश, वैल्यू नहीं है, हमने वो कमाना अपने लिए कमाल बना लिया। कागज की क्या कीमत है? हां, मैं ये नहीं कह रहा कि कमाना नहीं चाहिए। अली का चाहने वाला, अली का मानने वाला हलाल रोजी को अपने लिए बेहतरीन इबादत समझता है। खुद भी कमाता है, खुद खाता, दूसरों को भी खिलाता। लेकिन इसके दिल में इस पैसे की मोहब्बत नहीं होती। कमाता जरूर है, मगर अली का मानने वाला किसी का मोहताज नहीं होता, किसी का मोहताज नहीं होता, खुद कमाता है। यह मौलाए कायनात ने हमें बताया है, काम करके बताया है। हमारे आइम्मा ने काम करके बताया है कि हमारा चाहने वाला मेहनत करता है, रोजी कमाता है। लेकिन साथ में यह भी बता दिया, मौला इमाम हसन कम से कम 2 मरतबा, वरना बाज़ जगहों पर 3 मरतबा भी है, मौला हसन ने 2 मरतबा जो कुछ भी मौला हसन के पास था वो सब दे दिया। दिल में जर्रा बराबर मोहब्बत नहीं है इस दुनिया के लिए, जर्रा बराबर। कहना बहुत आसान है। मैं जमाने से कहूं, थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर करें कि आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि आपने अपने लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए बहुत कमाया है, और फिर A to Z जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी है, बैंक में जितने पैसे हैं, आपके पास कैश में जितने पैसे हैं, आपकी गाड़ी, आपका घर, जितने आपके क्लोथ्स हैं, आपके कपड़े हैं, वो सब आप दे रहे हैं। कोई कर सकता है? जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी, उसकी तरफ से हुक्म होगा तो वो करेगा। लेकिन ये याद रखें, हमारे लिए मना है कि ये काम ना करो। आयमा ने मना किया है, चिराग तले अंधेरा ना हो। इसीलिए दूसरे आइम्मा की सुन्नत में आप ये नहीं देखेंगे, मौला हसन इतने महव थे इश्क़ परवरदिगार में, इतने महव थे कि अपना सब कुछ दे दिया, और फिर हुसैन की मंजिल ही जुदा है। मौला हुसैन का मकाम जुदा है। अपना सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और शुक्र अदा करते हैं। रिज़म बिरज़ाए व तस्लीमन ले अमरी। ये सब्र की मंजिल नहीं है, शुक्र की मंजिल। परवरदिगार तेरा शुक्र, तूने मुझे इस काबिल समझा, अपनी मोहब्बत के काबिल समझा, अपने इश्क के काबिल समझा। तूने मुझसे मोहब्बत की है, फिर अपना सब कुछ दे दिया। अपना असगर दे दिया, अपना कासिम दे दिया, अब्बास के बाजू दे दिए, अली अकबर जैसा जवान, अकबर के लिए मौला हुसैन का ये जुमला है। मौला हुसैन कहते हैं,
जब भी मुझे नाना की याद आती थी, मैं अकबर को बुलाता था, अकबर मुझे नाना की याद आ रही। कहती थी ये माँ खूब भरी मैया से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब भरी मैया से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर। अस्सलाम अला अली इब्न अल-हुसैन, अली अकबर आया बाबा के पास, बाबा मुझे जाने की इजाजत दे। हुसैन ने मना नहीं किया, जाओ बेटा, मगर हसरत भरी नजर से देख रहे हैं। रावी कहता है हुसैन भी अकबर के साथ खैमे से बाहर आए। हुसैन के हाथ में रूमाल था, मुसलसल अपने आंसुओं को साफ कर रहे थे। खुल के रोए हैं, अली अकबर जा अपनी माँ से खुदा हाफिज करो, जा अपनी फूफी अम्मा के पास। अली अकबर खैमे में गए, कोहराम मच गया, आवाज आ रही थी, या अली इरहम गुरबती, अली अकबर हमारी गुरबत पे रहम करो। रावी को नहीं मालूम खैमे के अंदर कौन कौन है, बस इतना कहता है मैंने देखा खैमे का पर्दा उठ
उठता है कभी गिरता है। अकबर बाहर आना चाहते हैं, फिर खैमे का पर्दा गिर जाता है। का मैंने देखा एक छोटी बीबी है जिसके हाथ अकबर के दामन में। रावी को नहीं मालूम, मैं कहूँगा ये हुसैन की 4 बरस की बच्ची सकीना है, जो अकबर से कहती होगी भैया अकबर मदीने में सुगरा तेरा इंतजार। बज़ादार अकबर मक़तल की तरफ चले, बड़ी शुजाअत से जंग की, मगर एक मरतबा जब जालिमों ने मिल के हमला किया। अकबर प्यासा है, कितनी जंग करे, एक जालिम ने नेज़ा मारा जो अकबर के सीने में नहीं हुसैन के सीने में लगा। उधर अकबर घोड़े से गिरे, इधर हुसैन टीले से गिरे। मौला हुसैन फौरन रवाना हुए, आए मुझे नहीं मालूम कैसे आए, मगर एक फारसी शायर कहता है पदार बरनाश बिसर जानो बजानो रसे, ओ कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, और कभी घुटनों पे चल के आवाज देते, अकबर मुझे आवाज दो, अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। पहुंच गए, अकबर के सर को गोद में लिया। अकबर गम न करो, तेरा बूढ़ा बाप आ गया, बाबा आया, बाबा सीने में बड़ा दर्द हो रहा है, गम न करो बेटा, लेट जाओ। हुसैन ने एक हाथ सीना अकबर पर रखा, एक हाथ बरछी के फल में दिया, आवाज दे नाना रसूल अल्लाह,
दादा इब्राहिम को भी लेते आए हैं। आकर देखे मेरी आंखों पे पट्टी नहीं है, मेरे इस्माइल के हाथों पैरों में रस्सी नहीं है। ये कहकर बरछी का फल हिलाया, ज़ैनब की आवाज आए, भैया तन्हा न उठाना। आयतुल्ला शुश्तरी कहते हैं ये वो वक्त था कि जब सिर्फ अली अकबर की रूह नहीं निकले, हुसैन की भी रूह निकल गई। हुसैन की शहादत बाद में हुई है, मगर रूह पहले निकल गए थे। आवाज देंगे ज़ैनब न आना, मैं खुद अली अकबर को ला रहा हूँ। ये वो वक्त है, ये वो वक्त है जब ज़ैनब नहीं आएंगे, मगर वो वक्त आया जब खुद हुसैन जख्मों से चूर चूर हो गया था। आवाज गूंजे अला सुबहान हुसैन। एक माँ आवाज देती थी, ज़ैनब कहाँ है, मेरा हुसैन ज़िबा हो रहा है। ज़ैनब दौड़ती हुई आएंगे, सदर कदम के फासले से क्या देख रहे हैं, मलऊन हुसैन के सीने पर सवार। संभाल ले इसको, इसको पकड़ लो। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और जरा सोचो आज़ादारो, ज़ैनब ने कैसे बर्दाश्त किया। आंखों को बंद करें, चलें करबला। ज़ैनब शहजादी से कहें, शहजादे हम आपके गम में शरीक हैं। ज़ैनब पहुंच गई, आवाज़ इब्ने सायद, ये हुसैन ज़हरा का बेटा है, रसूलुल्लाह का दिल बंद है। मगर ये रुके नहीं, अज़ादारा
मुझे माफ करो, ज़ादात मुझे माफ करें, अज़ादार मुझे माफ करें। उसकी नजरें हुसैन की नजरों से मिली। हुसैन ने कहा, ऐ शिवर, क्या मैं तेरा इमाम नहीं हूँ? नजर मिला नहीं सका, मुझे माफ करो। एक मर्तबा सीने से उतरा, मौला के बालों में हाथ डाला, हाथ में खंजर लिया, पुश्ते गर्दन पे खंजर चलाना शुरू किया। एक जुमला और सुन लो, एक जुमला और सुन लो, एक जुमला और सुन लो। मुझे मालूम है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। एक मर्तबा अंबिया ने कहा, हमसे देखा नहीं जाता। रसूलुल्लाह ने आवाज दी, मुंह फेर लिया, हमसे देखा नहीं जाता। अली भी दूर हो गए, देखा नहीं जाता। ज़हरा ने आवाज दी, ओ अल्लाह गवाह रहना, मेरा हुसैन मेरी गोद में था जब खंजर